आपकी होस्ट अना आपके साथ हमेशा की तरह, और ये चाहती है अना आपसे कि आपके चेहरे पर हो बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट, क्योंकि अब आप ये बोलेंगे दिन का खास तो नहीं है, शाम है, तो दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का होना जरूरी है और यही जिंदगी की खूबसूरती है। तो ठीक है जनाब, इस सेगमेंट को भी हम आपके लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे, यानी आपकी खूबसूरती में इजाफा करेंगे। तो मेरे साथ आज आपकी जानी पहचानी ब्यूटिशियन मौजूद हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, अच्छे से टॉपिक पे बात करेंगे, अपनी खूबसूरती को बढ़ाएं और दिल को भी बहुत अच्छा रखें। तो मैं मिलवाती हूँ आपको फराज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो ना? मजे में, आप बताओ क्या हाल है? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ हमेशा की तरह। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो हमेशा की तरह। थैंक यू। अब फिर देखो आज फिर मैचिंग हो रही है, इत्तेफाक हो जाता है, क्या करें। अच्छा फरा, एक बात बताऊं कि आज मैंने देखो इतना लंबा चौड़ा कोई इंट्रो ही नहीं दिया, मैंने कहा डायरेक्ट आज फरा की तरफ चलते हैं, ज्यादा टिप्स लेंगे, ज्यादा बातें करेंगे, मजा आएगा ना। ये मुझे बताओ कि बालों के साथ क्या किया, एक चेंज नजर आ रहा है, खूबसूरत लग रहे हैं ना। मैंने कहा यार मतलब अन्ना इतनी प्यारी लगती है तो मैं भी कुछ इतना चेंज होके जाऊं, मैं भी ज्यादा अच्छी लगूं। ये जेलसी में तो नहीं है ना? बिल्कुल जेलसी में, वो लड़की ही क्या जो जेलस ना हो। अच्छा लेकिन देखो ना कि हम चाहिए कि बिल्कुल हम अच्छे लगे और बिल्कुल सही बात है। अपना ख्याल रखना जरूरी है, ख्याल रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को ग्रूम करें। तो मुझे आज बता, वैसे तो हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है हेयर्स को, लेकिन मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आए थे फरा कि हमारे जो कॉलर्स उनमें से ज्यादातर प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ भी कि बाल गिर रहे हैं, बच्चों के बाल गिर रहे हैं। अब वो वाली चीजें जो पहले बड़े घने बाल होते थे, हाँ अब क्या मतलब ये मसला सबसे पहले ये कि पानी जो है ना हमारे यहाँ, वो सबसे बड़ी जो हमारी एक मसला सबसे बड़ा है, वो सही पानी नहीं आ रहा है। पहले देखो हर जगह बहुत साफ पानी आता था, अब बोरिंग का पानी आ रहा है, अब बिल्कुल नमकीन सा पानी आ रहा है। पानी के बहुत ज्यादा मसले आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो वो पानी यूज करने से हमें ऐसा होता है कि बाल हमारे ज्यादा गिरते हैं। जो मैंने देखा है कि पानी अगर सही नहीं होता तो हमारे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। और ऑयलिंग कम, बच्चों को तो कौन ऑयल लगाता है? कोई भी नहीं लगाता। तुम देखो बड़े नहीं लगाते, तो बच्चों को तो कोई तेल नहीं लगाता। तेल डाला होता था, रखा होता, लेकिन अब बच्चों को कोई तेल ही नहीं लगाता। जब वो छोटे बॉर्न बेबी होते तो मालिश कर ली तो वो तेल लग गया, लेकिन जरा से। और दूसरी पता है, जो छोटे बच्चे होते थे पहले, तुम्हें याद होगा कि इतने बड़े बड़े बच्चे होते थे लेकिन गंजा करवा देती थी इनकी अम्माएं, तो वो बाल बहुत ज्यादा उनके अच्छे आते थे। अब बच्चों को गंजा नहीं कराया जाता। छोटे बच्चों को तो कराना चाहिए, जितना आप गंजा करवाओगे तो बाल आएंगे, लेकिन ये गंजा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि ये तेल नहीं लगाती। तेल लगाएंगे तो बाल अच्छे आएंगे आपके। और बच्चों को पता है दूसरी एक जो सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो क्या करती हैं अम्मियां जो होती हैं घर में बड़ी, जो अपना शैम्पू होता है वो छोटे बच्चों को बोला एक बार फिर रिपीट करो, सीरियसली भरा एक बार रिपीट करो। नहीं इनको बुरा लग जाएगा। अम्मियां सीरियसली इतना मतलब मीठा वर्ड है ना। हाँ, अम्मी होती है, प्यार तो बहुत करती है अपने बच्चों से, लेकिन क्या करती है उस प्यार में जो अपना शैम्पू होता है वो उसी से बच्चों को नहला रही होती है। तो आप ये भी तो देखिए ना, बच्चों की जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है, बाल है, हर चीज सेंसिटिव है। तो आप अपने जो शैम्पू है वो बच्चों पे तो ना अप्लाई करें। बच्चों के लिए मार्केट में शैम्पू बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आप वो नाम लेके आराम से ले सकती हैं, बच्चों को वो शैम्पू कर सकती हैं। तो आप इस तरह ना करें, थोड़ी सी एहतियात करें। थोड़ी सी आप एहतियात करेंगी ना तो देखिए बालों का ये मसला इंशाल्लाह बहुत हद तक हल हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये थोड़ी सी एहतियात वाकई आपको करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के थोड़ी सी अवेयरनेस जरूरी है। बिल्कुल हाँ, मतलब हमें पता नहीं होता है, नुकसान हो जाता है। ये शैम्पू पड़े में वॉशरूम में वही लिया, बच्चे भी ना आ रहे, बड़े भी ना आ रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा दो खवातीन बैठी होती तो एक कहती नहीं मैं भी तो ऐसे ही करती हूँ, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं होता, सबके बाल अच्छे हैं। अब जरूरी नहीं सबके बालों का स्ट्रक्चर एक जैसा हो, स्किन एंड बालों का स्ट्रक्चर चेंज होता है। हाँ, जरूरी नहीं होती ये बात। तो ये बस इतनी सी बातें, छोटी सी बातें, हम इर्द गिर्द जरा से नजर दौड़ाएं तो हमारे मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ख्याल है, अब आप जब वॉशरूम में अपने बच्चों को लेकर जाएंगे ना तो अपना शैम्पू उठा के छुपा के रख देंगे। बच्चों के लिए अपने लिए पैसे खर्च कर रहे हो तो बच्चों के लिए अलग शैम्पू क्यों नहीं? 8-10 साल की बच्ची जो होती है, छोटी बच्ची 7-8 साल की बच्ची, वो कंडीशनर कर रही होती है ना, कंडीशनर वैसे ही हम लोगों को कम करना चाहिए, क्योंकि हमारी रूट्स को कमजोर कर देती है, बिल्कुल वो सॉफ्ट कर देती है। पेरेंट्स को देखते हैं कि जब इनके लिए कंडीशनर्स और इस तरह की चीजें, तो हमें भी अप्लाई करना चाहिए, लेकिन नहीं होता इस तरह। मदर्स जो है वो इसको ज्यादा नोटिस नहीं कर रही होती हैं। आजकल नहीं कर रही, तो क्या पहले होता था नोटिस करते, लेकिन आजकल इतना एडवांस दौर हो गया कि वो नोटिस करा ही नहीं जाता है। कहते हैं प्रोडक्ट है मार्केट में आ रहे हैं, चलो खरीदा, लगा लिया। एक अब आयरनिंग कर लेती हैं, स्ट्रेटनिंग कर लेती हैं लड़कियां, छोटी लड़कियां, 8-9 साल की लड़कियां, मतलब उस वक्त बाल तो इतने मतलब सॉफ्ट होते हैं, इतने आपके न्यू हेयर्स होते हैं, इतने वर्जन से बाल होते हैं बच्चों के, वो सारा आपका तबाह हो रहा होता है। अच्छा, एक और जो चीज बड़ी देखी जाती है कि अक्सर हम जो जैसे
कुछ होम रेमेडीज होती हैं, हमने जिक्र भी किया था, बनाना है या कोई दही और एग का तुमने इतना बड़ा जबरदस्त और अच्छा सा टिप भी बताया था। तो उसमें ये होता है कि हम जब वो चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमने तो अप्लाई कर लिया अपने बालों पे, हमारे हेयर्स के साथ कोई प्रॉब्लम आ चुकी है और हमने उस चीज की एप्लीकेशन की है। अक्सर ये होता है कि अगर कोई चीज बची हो तो हमारी अगर 10-12 साल की कोई बच्चियां हो या उनकी भी लगा दी जाती है, ये सही है? लेकिन ये जो घरेलू टोटके होते हैं, जो फ्रूट्स हैं, दही है, ये बिल्कुल आप एक तरह से कुदरती चीजें हैं ये सारी, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं कर सकते हैं आप, बच्चों को कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था व्हाइट बाल जो हो जाते हैं, जो पहले मैं आई थी, तो वो थोड़ा सा ऑयल और देसी जो मुर्गी का अंडा होता है वो आप मिला के आप लगाएं तो बच्चों के जो व्हाइट बाल होना शुरू हो जाते हैं किसी वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं। ये नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो मार्केट में, आप शॉपकीपर के पास गए, वो शॉपकीपर ने कहा कि ये ले जाएं बाजी, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। अक्सर ऐसा होता है, तुम कहीं जाओगे कॉस्मेटिक की शॉप पे, वो 10 चीजें तुम्हें ला के दिखा देगा, ये दे दे, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। उनका काम है बेचना, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी सी, कि आपको पता होना चाहिए। और पता है मैं क्या समझती हूँ कि ब्यूटिशियन होती है, उनको, सारी ब्यूटिशियनों के लिए एक बात है कि आप अपने पार्लर में सर्विस जो प्रोवाइड करते हो उनके आप चार्जेस लें, लेकिन प्लीज 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 जो एडवाइस दे रहे हो उसके चार्जेस ना लिया करें, ताकि सबके लिए आसानी हो जाए, सबके लिए आसानी हो जाए कि हर कोई आए। तो आप प्लीज, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सारे मसले हल हो जाएंगे। आप एडवाइस तो ऐसे ही दे दिया करें, सर्विसेज के चार्जेस ले लिया करें, जैसे मैं दे देती हूँ, मैं कोई चार्जेस नहीं लेती, ये सारी एडवाइस दे देती हूँ। जी हाँ। अच्छा, एक और चीज हेयर्स पे जब हम बात कर रहे हैं, तो हेयर्स के साथ एक और बड़ा मसला कि जो कुछ मतलब ये होता है कि खवातीन मेहंदी वगैरह भी बड़ा यूज करती है ना। अच्छा, पहले कहा जाता था कि मेहंदियां बड़ी अच्छी होती हैं, आप बालों में लगाएं, एक तरह का कंडीशनर है और बालों के लिए बहुत बेटर है, बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अब मेहंदी का भी अवॉइड करने को कहती हैं ब्यूटिशियंस के, नहीं मेहंदी तो बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि आपकी एक तो कलर एप्लीकेशन नहीं होती है, वो जो आपका रिक्वायर्ड कलर है वो नहीं हो जाता है। जी बिल्कुल सही है। अब तो मना ये देखो कि मेहंदी हम अपने हाथों, पहले हम मेहंदी लगाते थे, हमारी मेहंदी 15-20 दिन, 1 महीने के बाद जाती थी। आजकल की मेहंदी 4 दिन के बाद हमारी स्किन के साथ जाती है। मेहंदी तो जाती है, स्किन भी जारी होती है, तो उसके अंदर वो केमिकल होता है इतना ज्यादा, तो आपके बालों का नुकसान होता है। हाँ, बड़े मैसेजेस वगैरह भी आए। पहले मैं ये चीज पूछ रही हूँ ना, इतने बड़े मैसेजेस वगैरह मुझे भी आए और मेरी और फ्रेंड्स वगैरह और सिस्टर्स वगैरह उनको भी आए कि आजकल जो एक मेहंदी आ रही है जो स्किन के साथ उतरती है, जो सिर्फ 2 मिनट में कलर ले आती है, इमरजेंसी जैसी मेहंदी होती है, ब्लैक मेहंदी जो होती है, अर्क। अब वो आपको बताएंगी, जब तुम खरीदोगे ना, तुम उससे खरीदोगी ना, तो तब तुम्हें वो नहीं कहेगी कि 24 घंटे के बाद नहीं इस्तेमाल करो। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, उस मेहंदी को 24 घंटे के बाद फेंक दें, फेंक दे उसको आप। उससे वो जो बड़ा आता है कि हाथ सुन हो गया, सॉइलिंग हो जाती है। लड़कियों की भी मैंने रिसेंटली बात सुनी थी किसी की, बहुत बड़े सैलून से उन्होंने मेहंदी लगाई थी, पूरे हाथ पे सॉइलिंग हो गई, क्योंकि सेंसिटिव लड़कियां होती हैं बहुत ज्यादा, उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है। तो प्लीज ऐसी मेहंदियां ना लगाएं कि सिर्फ आप थोड़ी सी, आपकी खुशी के लिए आपने काले काले हाथ कर दिए, क्या पता आपकी स्किन इतनी डीट हो वो चल जाए, क्या पता ना चल सके। जरूरी नहीं है सबकी स्किन ऐसी हो, तो आप वो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। ऐसा कलर लें जो रेड हो, रेड होता है अच्छा होता है, जरूरी नहीं ब्लैक कलर लाना, ये जरूरी नहीं। ग्लिटर वगैरह अगर आपको बहुत अच्छा करना है, शो करना है अपने हाथों को, तो ग्लिटर्स मिल रहे हैं, उस पर डिजाइनिंग कर लें, अच्छा सा दिखा दें, लेकिन आप ब्लैक मेहंदी को बिल्कुल अवॉइड करें, आप बिल्कुल भी ना लगाएं, तो ये मेरे हिसाब से तो अच्छा है। और बालों पे तो बिल्कुल ना लगाएं। मैं बताने का मकसद ये है, जब हाथों का ये हाल है तो ये बालों का क्या हाल करेगा। तो मैं मतलब मेरे ज़हन में फौरन आया कि मैं पूछूं कि लोग कह रहे हैं कि आजकल तो बड़ी मतलब टेक्निक्स आ गई, बड़ा ऐसा हो गया कि हम मेहंदी भी झटपट लगा लें या सब कुछ है, तो ये नुकसान कर सकता है। अच्छा हो ये पूछा, क्योंकि मैंने भी लगवाई थी, उसके बाद मेरा हाथ का इतना बुरा हाल हुआ था बिल्ली। अच्छा, मुझे लगता था जैसे मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो काम ही नहीं कर रहा, हो गया था बिल्कुल। केमिकल होते हैं, कुछ देर तक के लिए, ये नहीं कि वो काफी कुछ देर तक के लिए, कुछ वक्त के लिए वो सुन हो गया था, लेकिन ये केमिकल्स होते हैं तो नुकसान ही पहुंचा रहे। तरह हम अपने हेयर्स में भी केमिकल यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका भी नुकसान तो होता ही है। अच्छा, क्योंकि हम लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा रिकवर हो जाता है हमारा। जैसे अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसे स्ट्रिकिंग है, हमारी बॉन्डिंग है, और डेली हम अगर आयरनिंग या ब्लो ड्राई वगैरह इस तरह की चीजें करते हैं, तो इससे फिर हमें ट्रीटमेंट्स भी तो लेने चाहिए। बिल्कुल लेने चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे बाल बिल्कुल रफ से, बिल्कुल इतने खराब से बाल हो जाएंगे। और जब आयरनिंग आप कर रहे हो डेली, जो लड़कियां जो होती हैं जॉब कर रही होती हैं, इनको जाना जरूरत है, उनकी आयरनिंग करना बहुत जरूरत है। सीरम लगा लिया करें, सीरम लगा लिया करें। सीरम के बाद जब आपके हल्के से वेट बाल हो, गीले से बाल हो थोड़े से, तो सीरम अप्लाई करें। सूखे बालों पे नहीं, थोड़े से गीले बालों पे, थोड़े से लाइट, हाँ लाइट से वेट बाल हो, आपके सीरम अप्लाई कर लें, फिर उसको बिल्कुल ड्राई करके, अच्छी तरह से ड्राई करके फिर आप आयरनिंग करें।
ये भी नुकसान है लेकिन थोड़ा कम है, थोड़ी सी हम प्रोटेक्शन दे देते हैं, नुकसान प्रोटेक्शन तो मिल है, जाती है, थोड़ा सा मिल जाता है। बारिश में हमने अम्ब्रेला ले ली, बारिश हाँ, तो हो रही है, अम्ब्रेला थोड़े से छींटे पड़ेंगे लेकिन अम्ब्रेला ले ली। लेकिन आप प्रोटीन ट्रीटमेंट पे जरूर जाएं, ये मैं आपको बार बार कहूंगी, आपके बाल सलामत रहेंगे। बिल्कुल, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि हम इतना कहते हैं बाल खत्म हो गए, डैमेज हो गए, हाँ। टूट गए पहले। अच्छा, मैं फरा जैसे भी मिलती हूँ ना, पता नहीं ये इत्तेफाक है या क्या वाकई ऐसा है, मैं खुद भी ये कहती हूँ कि मतलब वो कहती हैं कि हमारे पहले तो बाल इतने लंबे हुआ करते थे, अब तो हमारे बाल कुछ भी नहीं रहे। सही, जो भी आज मतलब ये हमारी जो बुजुर्ग खवातीन है, अब उनके बाल अभी भी देखो तो माशाल्लाह अच्छे बाल हैं, लेकिन अब तो जिसके बाल देखो बहुत ही हमारी बुजुर्ग जो खवातीन है वो कभी डाई नहीं करती थी, वो कभी इतने शैम्पू नहीं करती थी, वो कंडीशनर नहीं यूज करती थी, वो अपने बालों के साथ इतनी खेलती नहीं थी जो हम लोग खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी डाइट अच्छी थी, बहुत अच्छी डाइट। बूढ़ी खवातीन है तो उनकी डाइट देखो, वो खाती देसी खाना है लेकिन बड़ा अच्छा खाती है कि उनके बॉडी को लगे, विटामिन पूरे मिलेंगे, विटामिन पूरे मिलेंगे तो हमारे जो बाल होंगे वो ज़ाहिर अच्छे होंगे स्किन के लिए और बालों के लिए। आप विटामिन लेंगे पूरी अच्छी तरह से, न्यूट्रिशन लेंगे अच्छी तरह से, तो आपके बाल कैसे अच्छे नहीं होंगे, जरूर अच्छे होंगे। तुम्हारा कैसा है खाना पीना, तुमने देखा है भागा भागी में खाती हो? अच्छा, पता है क्या, हम जिस तरह से मसरूफ हैं, हमारे जो टाइमिंग्स हैं, हमारे जो सारी चीजें, मतलब बड़ा हम लोगों के चलते फिरते खाना, क्योंकि चाहता तो हर इंसान है कि वो बड़ा रिलैक्स होकर एक प्रॉपर एक डाइनिंग टेबल पे या दस्तरखान जो लगते हैं वहां पे बैठ के फैमिली वाले के साथ खाए, लेकिन कुछ जो शेड्यूल्स हैं भागम भागी तो ये तुम बताओ कहाँ से लगेंगे, मैं तुम्हारी मिसाल देती हूँ कहाँ से लगेगा खाना? लेकिन नहीं, जब टाइम मिलता है तो फिर मैं बड़ा अच्छा खाना बनाती भी हूँ और खाती भी। इतना अच्छा नहीं बनाती हूँ, सॉरी गलती हो गई, कुकिंग शो कर लेंगे यहाँ कभी। लेकिन ये एक कोशिश ही करती हूँ कि मैं मतलब खाना बनाऊं, प्रॉपर खाना बनाऊं और खाऊं टाइम के हिसाब से। लेकिन जब टाइम नहीं होता है तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि खाना तो जरूरी है। उसमें मैं अवॉइड करती हूँ कि ज्यादा ऐसी चीजें नहीं लेती हूँ कि जैसे मुझे प्रॉब्लम हो। मैं ज्यादा फ्रूट्स वगैरह और जूसेस और इस तरह की चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि वो मुझे प्रॉब्लम भी ना क्रिएट करे। मैं मतलब तो ना हम लोग को अवेयरनेस है ना इस चीज की, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं जो घर में बैठी है खवातीन, और हमारे यहाँ 75% जो खवातीन है उनको पार्लर में सैलून में जाने की इजाजत भी नहीं होती है। हमारी ये सबसे बड़ा मसला भी ये है, तो उनके लिए हम यहाँ बैठते हैं। हम आप लोगों के लिए ही बैठते हैं ताकि आप हमें देखें और हम घरेलू चीजें आपको बता रहे होते हैं, आप वो अप्लाई करें और अपनी स्किन को, अपने बालों को आप बहुत ही अच्छा बना सकती हैं। ये देखो ना, अब फरा ने जो बात की है ये इतनी अच्छी बात है सीरियसली, कि हमारे शो का मकसद भी होता है कि अगर हम यहाँ पर अभी आए आपके लिए इतने ये लोग अपने सैलून से टाइम निकाल के, क्योंकि बड़ा पीक टाइमिंग होती है, सैलून में बड़ा रश लगा होता है। सही बात है। तो ये जब आपके लिए आ रहे हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए आ रहे हैं कि आप लोगों को बताएं, कुछ नहीं जा सकते बाहर। वैसे अब तो खैर काफी ज्यादा, लेकिन बाहर कुछ है ऐसी, तो ये सबके लिए ऐसा प्रोग्राम होने चाहिए। खूबसूरत तो सब नजर आते हैं। और देखो अना, ऐसे प्रोग्राम, तुम ये जो प्रोग्राम कर रही हो बहुत ही अच्छा कर रही हो। जो लोग नहीं जाते सैलून, तो उनके लिए, गांव की औरतें, टीवी तो हर जगह पे है, चैनल तो हर जगह पे, लेकिन वो जाती नहीं है, तो वो कितनी खुश हो रही होंगी। कभी हमें इनके फीडबैक मिले ना तो हमें पता लगे कि वो कितनी खुश हो रही होंगी कि हमें घर बैठे इतनी अच्छी अच्छी टिप्स मिल रही होती हैं, इतना सब कुछ पता लग रहा होता है कि हम आराम से अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, अब तो देखो जैसे हम ज्यादातर प्रोडक्ट्स वगैरह की बात करें, अच्छी चीजें ले लें, अच्छा कंडीशनर ले लें, ये करें, आप ये हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है ना, तो ये कम से कम होते हैं। और गाँव में तो सारी चीजें कितनी खालिस होती है, इतनी खूबसूरत होंगी, जरा सा अप्लाई करेंगे। अब ये देखो फरा कि एक शहर की औरत हो या गांव की औरत हो, खूबसूरत नजर आना दोनों का मतलब वो भी अपने तरीके से, वो अपने स्टाइल से वो भी अपने आप को बनाती सवारती है, वो भी अपने आप को बिल्कुल ड्रेसअप करती है, शहर की औरत अपने हिसाब से, क्योंकि जो हमारा माहौल होता है वो ज्यादा जरूरी होता है। हमारा माहौल कि हम उसको देख के जो अपना ड्रेसअप करते हैं, जो हम करते हैं वो अपने हिसाब से ही करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये आप लोग यकीनन आज इस चीज से, इन सारी बातों से सीखे होंगे। सबसे पहली बात ये कि आप बच्चों के जो बाल है ना उनके ऊपर रहम करें, उनके ऊपर तवज्जो दें, उन पर रहम करें। अपने शैम्पूज वगैरह, अपने कंडीशनर्स उनको अप्लाई मत करने दें। बिल्कुल हटा दें यहाँ पे। सीरियसली ना, ये नहीं पता था। हाँ, ये सही कि वो मतलब शैम्पूज, बड़े हार्ड शैम्पूज, केमिकल्स वगैरह उसमें शामिल होते हैं ना, शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाँ, तो उसको क्या बच्चों